क्लास 10th एक खतरनाक वेबसाइट मिली। मुझे पता है तुम साइंस पढ़ रहे हो और तुम्हारा फिजिक्स सबसे टफ जा रहा है, बोर्ड नज़दीक आ रहा है और टेंशन बढ़ रहा है। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो एक मस्त वेबसाइट मिली है। जस्ट टैब ओपन करो और वहाँ पर सर्च करना है सिम पॉप वेबसाइट। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और उसमें सर्च करना है simpop.org। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसमें कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखेंगे, जैसे कि ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद कॉन्केव लेंस, रिफ्लेक्शन, केमिकल इक्वेशन, वर्चुअल माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्शन और पेंडुलम मोशन और डिस्पर्शन थ्रू द प्रिज्म। उसके बाद कंडक्टिविटी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ओहम्स लॉ। जैसे कि अगर मुझे पढ़ना हो रिफ्रैक्शन, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप इस टॉर्च की हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा। लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। चलो दूसरा कुछ चेक करते हैं। जैसे कि अगर मुझे देखना हो कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस की बात करें तो इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, सपोज मैं रख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। चलो तीसरा एक ट्राई करते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो जैसे कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करूंगा, इमेज की पोजीशन और उसका नेचर पोजीशन साइज भी बदलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूँ तो इमेज में हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे दिखेगी दूसरी तरफ। उसका इमेज का नेचर, पोजीशन साइज आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आऊँ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो इस बार इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और हम इस स्टिमुलेशन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं और आपका ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब एक और चेक करके देखते हैं, डिस्पर्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अगर मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट को डालता हूँ तो यहाँ पर डिस्पर्शन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होगा और हम यहाँ पर 7 कलर्स को स्प्लिट होते हुए देखेंगे। इस तरीके से हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि व्हाट इज अ प्रिज्म, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Why does light splits when it passes through the prism। मतलब आपके सारे के सारे जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस सिंपल स्टिमुलेशन और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको इसी तरीके से कम समय में पढ़ने में बड़ी हेल्प करेगा। अगर इस वेबसाइट से आपको मदद मिलती है तो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आए। मैंने आपकी मदद की है, आप भी उनकी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।